जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक 5 भाग देखे लिटरेरी फॉर्म के। ये पार्ट 6 और सुधीर के अरोरा के क्वेश्चंस का आखिरी पार्ट है लिटरेरी फॉर्म से संबंधित। तो देखते हैं और इन सारे पार्ट्स को बार बार देखिएगा और अध्ययन कीजिएगा और ज्ञान बढ़ाइएगा और परीक्षा में आप सफल हों, इसी शुभकामना के साथ में आगे बढ़ते हुए। द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफन फार्सिकल यूजली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग प्ले। मतलब एक ऐसा टर्म जो शॉर्ट परफॉर्मेंस अक्सर यूज किया जाता है, मतलब छोटा सा परफॉर्मेंस यूज किया जाता है। फार्सिकल मतलब एक मजाकिया टाइप का, सैंडविच जोड़ा जाता है एक दूसरे से ताकि एक लंबे प्ले के जो एक्ट हैं वो जुड़े रहें। तो इस बीच बीच में छोटा परफॉर्म किया जाता है मजाकिया टाइप का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरल्यूड। क्या कहते हैं? इंटरल्यूड। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथे लेक पोएट हैं, आप लोग जानते हो। द रिडिक्यूलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड, रिडिक्यूलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड कहलाता है मालाप्रोपिज्म। द रिडिक्यूलस मिसयूज ऑफ ए वर्ड मालाप्रोपिज्म। अगला है द टर्म मालाप्रोपिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मिसेस मालाप्रोप। मिसेस मालाप्रोप से डिराइव्ड हुआ मालाप्रोपिज्म जो है। तो मिसेस मालाप्रोप किस में आया है? मतलब टर्म जो है मालाप्रोपिज्म जो है ये मिसेस मालाप्रोप में, प्रोप से डिराइव्ड हुआ, निकला है। मालाप्रोपिज्म जो टर्म है ये मालाप्रोप से निकला है। तो ये मालाप्रोप जो है किस में है? तो ये मालाप्रोप जो है ये शेरिडन्स दी रिवल्स से है, शेरिडन की रिवल्स से है मालाप्रोप शब्द। वी हु यूज्ड द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म किसने यूज किया? तो कीट्स ने यूज किया। द टर्म नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम नोवेला विच इज, मतलब नोवेल जो है यानी उपन्यास का नोवेल जो है ये नोवेला शब्द से निकला है। तो नोवेला शब्द कैसा शब्द है? तो नोवेला शब्द एक इटालियन शब्द है। हु रोट द विकार ऑफ वेकफील्ड, एक रचना है द विकार ऑफ वेकफील्ड। द विकार ऑफ वेकफील्ड किसने लिखी है? तो लिखी है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। तो द विकार ऑफ वेकफील्ड जो लिखी है वो लिखी है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। अगला है विच नॉवेल इज ऑफ हेनरी फीडिंग। हेनरी फीडिंग का कौन सा उपन्यास है? तो ना तो टॉम जॉन्स है, ना वैनिटी फेयर है, ना रेडरिक रैंडम है कि प्रोफेसर है। तो इसमें टॉम जॉन्स ही है हेनरी फीडिंग का। अगला है आई वैन हो, गे मैनरिंग, केनिलवर्थ और द ब्राइड ऑफ लैमरमूर, ये उपन्यास किसके हैं? कितने उपन्यास? ई वैन हो, गे मैनरिंग, केनिलवर्थ, द ब्राइड ऑफ लैमरमूर, तो ये उपन्यास हैं सर वाल्टर स्कॉट के। प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और परस्यूशन, ये किसके उपन्यास हैं? प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और परस्यूशन, ये किसके उपन्यास हैं? तो ये उपन्यास हैं जॉन ऑस्टिन के। अगला है पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड और ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स एंड ओलिवर ट्विस्ट, ये उपन्यास किसके हैं? ये फेमस उपन्यास हैं जैसे पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, ये एग्जाम्पल हैं चार्ल्स डिकेंस के ये नॉवेल हैं। विच इज़ द नॉवेल ऑफ W.M. ठाकरे। तो W.M. ठाकरे का नॉवेल कौन है? वैनिटी फेयर है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, या अंडर द एल्म ट्री है, या प्रोफेसर है। तो W.M. ठाकरे का उपन्यास इनमें से जो है वो है वैनिटी फेयर। कौन है? वैनिटी फेयर। अगला है इगोइस्ट इज ऑफ। इगोइस्ट एक नॉवेल है, वो किसने लिखा है? इगोइस्ट नॉवेल जो है लिखा है जॉर्ज मेयरडिथ ने। इगोइस्ट नॉवेल लिखा है जॉर्ज मेयरडिथ ने।
अगला है जेन आयर एंड द प्रोफेसर किसकी कलम से निकले हैं? जेन आयर और द प्रोफेसर जो है चार्लोटे ब्रोंट ने लिखा है। किसने? चार्लोटे ब्रोंट ने लिखा है। एमिली ब्रोंट जो हैं वो एक नॉवेल है, एमिली ब्रोंट, द नॉवेल ऑफ एमिली ब्रोंट, ये किसका है? ये है वथरिंग हाइट्स। किसका है? वथरिंग हाइट्स। अगला है आदम बेड, द मेल ऑन द फ्लॉस और मिडिल मार्च, ये फेमस नॉवेल किसके हैं? तो फेमस नॉवेल जो हैं जॉर्ज इलियट के हैं। आदम बेड, द मिल ऑन द फ्लॉस और मिडिल मार्च, ये नॉवेल हैं जॉर्ज इलियट के। अगला है ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप, ये किसके फेमस नॉवेल हैं? ट्रेजर आइलैंड और किडनैप किसके नॉवेल हैं? तो ये नॉवेल हैं R.L. स्टीवेंसन। ट्रेजर आइलैंड और किडनैप नॉवेल जो हैं ये हैं R.L. स्टीवेंसन। अगला है डिस्प्रिएटिव रेमेडीज, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ऑफ डी आरवीविल्स, ज्यूड एंड ऑब्सक्यूर, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज एंड फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये फेमस नॉवेल विक्टोरियन नॉवलिस्ट के हैं। उसको पहचानिएगा, मतलब ये विक्टोरियन उपन्यासकार है, उसके ये नॉवेल हैं। कौन कौन? डिस्पेरेटिव रेमेडीज, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ऑफ डी अर्बरविल्स, ज्यूड द ऑब्सक्यूर, द पेयर ऑफ ब्लू आइज, अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो नॉवेल हैं विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के हैं, तो वो नॉवेलिस्ट विक्टोरियन है थॉमस हार्डी। अगला है द टाइम मशीन और किप्स एंड टोनो बंगे, ये किसकी कलम से उपन्यास निकला है? द टाइम मशीन और किप्स एंड टोनो बंगे, ये उपन्यास हैं। द टाइम मशीन, किप्स एंड टोनो बंगे, ये निकले हैं H.G. वेल्स की कलम से। अगला है हार्ट ऑफ डार्कनेस और नाइगर ऑफ द नार्सिस, ये किसके नॉवेल है? हार्ट ऑफ डार्कनेस, निगर ऑफ द नार्सिस, ये कहाँ से निकले हैं? किसने लिखे हैं इनको? हार्ट ऑफ डार्कनेस और नाइगर ऑफ नार्सिस, ये नॉवेल है जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड। आगे है मैचिंग करना है, तो मैचिंग में जो है पहला सही है, तो पहले से हम दिखा रहे हैं। टू दी लाइट हाउस जो है वो लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। यूलाइसेस जो है वो लिखा है जेम्स जॉयसी ने। ए पैसेज टू इंडिया है वो लिखा है E.M. फॉस्टर ने। और ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज ये लिखा है समरसेट मॉघम ने। अगला है, इसको भी मैच करना है, इसमें भी ए सही है, तो दी वेब्ज वर्जीनिया वुल्फ, ये तो सही ही मैच है। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये जेम्स जॉयसी से है। केक्स एंड एल, ये समरेस्ट मॉगम से है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये अल्डस हक्सले, तो इसमें सभी सही है। दी वेब्ज वर्जीनिया वुल्फ लिखा है। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये जेम्स जॉयसी ने लिखा है। केक्स एंड एल, ये समरसेट मॉगम ने। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये अल्डस हक्सले ने। नेक्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ रोट, इनमें से कौन सा उपन्यास वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है? तो मिसेस डैलोवे ने लिखा है, प्रोफेसर लिखा है, वैनिटी फेयर लिखा है, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डैलोवे लिखा है। अगला है लेडी चैटरलेज। लेडी चैटरलेज का लवर, द रेनबो, सनशाइन लवर्स, कंगारू और वुमेन इन लव, ये नॉवेल हैं। लेडी चैटरलेज लवर एक ये नॉवेल है। द रेनबो ये एक उपन्यास है। सन्स एंड लवर्स ये उपन्यास है। कंगारू एंड वुमेन इन लव ये उपन्यास किसके हैं? तो ये उपन्यास जो हैं D.H. लॉरेंस के हैं। किसके? D.H. लॉरेंस के। अगला है द टर्म प्रॉब्लम प्ले इज कॉइंड बाई, जो प्रॉब्लम प्ले हैं ये किसके द्वारा लाया गया? तो प्रॉब्लम प्ले वाज कॉइंड बाई सिडने ग्रंडी। सिडने ग्रंडी। अगला है प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंसविल एंड हिज एनवायरनमेंट, ये कौन लिखता है कि प्रॉब्लम प्ले उपस्थिति है संघर्ष की आदमी की इच्छाओं और वातावरण के मध्य में। ए प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंसविल
एंड हिज एनवायरमेंट। तो ये लिखा है शाह साहब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं। आगे है ए टेंडेंसी टू सेट लिटरेरी वर्क्स इन ए पार्टिकुलर रीजन इज नोन एज। ए टेंडेंसी टू सेट लिटरेरी वर्क्स इन पार्टिकुलर रीजन इज नोन, मतलब एक टेंडेंसी जो लिटरेरी वर्क्स को सेट करने के लिए टेंडेंसी दी जाती है जो किसी पार्टिकुलर रीजन के लिए, तो उसको जाना जाता है, ऐसी टेंडेंसी को रीजनलिज्म। क्या जाना जाता है? रीजनलिज्म। अगला है दी वेक्सेस ऑफ हार्डी। एग्जाम्पल किसका है? एक रचना है दी वेक्सेस ऑफ हार्डी, ये एग्जाम्पल है रीजनलिज्म का। अगला है हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द रिनेसेंस ऑफ वंडर। तो रोमांटिसिज्म जो है कौन डिफाइन करता है? रिनेसा की तरह, मतलब रोमांटिसिज्म को रिनेसा ऑफ वंडर कौन कहता है? मतलब रिनेसा ऑफ वंडर कौन कहता है रोमांटिसिज्म को? तो वो कहता है थिएड्रे वाट्स डंटन जी कहते हैं। अगला है हु डिफाइंड रोमांटिसिस एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। अच्छा, रोमांटिसिज्म को एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी कौन कहता है? एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी कहता है पैटर। कौन कहता है? पैटर। अगला है इट इज ए थ्योरिकल डिवाइस थ्रू विच एन एक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स टू द ऑडियंस एलोन। इट इज, मतलब थ्योरिटिकल डिवाइस वो है जिससे एक्टर एक्सप्रेस करता है अपने विचार श्रोताओं तक अकेले, तो इसको कहते हैं सॉलिलोक्यू। मतलब ऐसी थ्योरिकल डिवाइस जिससे एक्टर जो है अपने विचार अकेले श्रोताओं तक बताता है, उसे सॉलिलोक्यू कहते हैं। अगला है व्हाट इज द टर्म दैट इज अप्लाइड टू मैनी ऑफ द वर्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट हु वर एक्टिव इन 1950, द पॉपुलर ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस ग्रुप। मतलब ये कौन सा टर्म है जिसमें कई ग्रुप के कार्य जो है अप्लाई किए जाते हैं ड्रामेटिस्ट के, मतलब ड्रामेटिस्ट नाटककार के। ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार का ग्रुपों के कार्य को कई लोगों तक अप्लाई किया जाता है। ये टर्म क्या कहलाता है? और जो एक्टिव हुआ था 1950 के दशक में, तो इस पॉपुलर ड्रामेटिस्ट दिस ग्रुप, इस ग्रुप को क्या कहते थे? तो इस ग्रुप को, ये ग्रुप कौन कौन थे? एडामो था, बेकेट था, जेनेट था, लॉन्स्को था और पिंटर था। तो इस ग्रुप को कहते थे थिएटर ऑफ एब्सर्ड। क्या कहते थे? थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एडामो, बेकेट, जेनेट, लॉन्स्को, इन सब के ग्रुप को कहते थे थिएटर ऑफ एब्सर्ड। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द फ्रेज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये फ्रेज किसने दिया थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? तो ये फ्रेज दिया मार्टिन एस्लिन ने। किसने? मार्टिन एस्लिन ने। अगला है वर्स लीवर इज। वर्स लीवर क्या है? तो कोलोफोन है कि क्लोज्ड फॉर्म है या ओपन फॉर्म है? तो ये है ओपन फॉर्म। अगला है दी डार्क लेडी अपीयर्स इन दी सोनेट्स ऑफ। डार्क लेडी किसके सोनेट में दिखाई देती है? तो शेक्सपियर के सोनेट में। अगला है वर्ड ऐसे कौन कॉइंड करता है? मॉन्टेन ने इसे कॉइंड किया। वर्ड ऐसे मॉन्टेन ने कॉइंड किया। पोट्री इज म्यूजिकल थाट कौन कहता है? पोट्री एक म्यूजिकल थाट है, तो इसे कहते हैं कार्लिले। कार्लिले कहते हैं पोट्री इज ए म्यूजिकल थाट। अगला है एक्ट क्या है? एक्ट एक मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ ए प्ले। एक्ट एक मेजर डिवीजन है इन द एक्शन ऑफ ए प्ले। अगला है जॉन्डस। जॉन्डस इज एन इफेमिज्म। जॉन्डस एक इफेमिज्म है किसके लिए? तो जॉन्डस एक इफेमिज्म है गॉड्स वाउंड्स के लिए। द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाई। पुलित्जर प्राइज जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो पुलित्जर प्राइज जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोज सिग्निफाइंग। मिथ जो है ग्रीक से आया है माइथोज शब्द से। मिथ जो है माइथोज शब्द से, यूनानी शब्द माइथोज से आया है, तो ये सिग्निफाई करता है किसका? ए स्टोरी का, प्लॉट ट्रू, ए इन्वेंटेड का। स्टोरी, प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। एजिट प्रॉप्ट थिएटर ए वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी। एजिट प्रॉप थिएटर अच्छी तरीके से रूप जाना जाता है 20वीं शताब्दी में। किसका रूप जाना जाता है? मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट प्रोप एजेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म।
मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थीटर फॉर्म के रूप में ये जाना जाता है। तो इस तरीके से लिटरेरी फॉर्म के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।